हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोग के लिए बेसिक टर्म से रिलेटेड जो बेसिक टर्म है हम लेकर आए हैं। और पिछले वीडियो में 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोग बेसिक टर्म के बारे में ही अभी पिछले वीडियो में लायबिलिटीज़ के टाइप का हमने जिक्र किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटर एंड क्रेडिटर और गुड्स के बारे में और डिस्काउंट के बारे में। इतने चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें डेटर क्या है। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू whom goods have been sold or service rendered on credit and payment has not been received from them। यानी डेटर उस पर्सन को कहा जाता है, डेटर उस पर्सन से रिप्रेजेंट करता है जिस पर्सन को हमने गुड्स या सर्विस उधार पर दी है। जो हमने गुड्स सोल्ड किया है, हैव बीन सोल्ड, और सर्विस रेंडर जो दिया है ऑन क्रेडिट दिया है, उधार दिया है। एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, लेकिन अभी तक उनसे पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया है। तो वैसे पर्सन को हम लोग डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। जैसे राम को हमने 50,000 रुपया का क्रेडिट गुड सोल्ड किया, बेचा, और उन्होंने अभी तक हमें पैसा नहीं दिया या कुछ दिया अभी कुछ बाकी है, तो वो हमारे लिए डेटर कहलाएंगे। वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? डेटर कहलाएंगे। एक बार और आप लोग के लिए दोहराते हैं कि द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स टू whom goods have been sold or service rendered on credit and payment has not been received from them। यानी या तो कोई वस्तु उनको बेचा गया है या तो कोई सर्विसेज दिया गया है, सेवाएं दिया गया है, और उनके बदले में वो पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, और कुछ दिए भी हैं तो अभी बाकी है भी, तो हमारे लिए डेटर कहलाएंगे। जैसे ए ने बी को 50,000 का गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट उधार बेचा ए ने बी को, तो समझ लीजिए ए के लिए डेटर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए के लिए डेटर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। डेटर मीन्स हिंदी में बोलते हैं देनदार। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे इसके दूसरे जो हैं जो पहलू है क्रेडिटर। आज के जो हमारा दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है क्रेडिटर। जस्ट इनके अपोजिट, डेटर के अपोजिट, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased on credit and payment has not been made them, some money is still owing to them। देखिए क्या है कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा फर्म जिससे हमने उधार वस्तु खरीदा है या सेवाएं लिया है, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट अभी करना अभी भी क्या है? बाकी है, तो वह पर्सन या फर्म हमारे लिए क्रेडिटर होगा। दिया है कि द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म whom goods have been purchased on credit and payment has not been made to them। यानी हमने उनसे उधार माल खरीदा है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और सम मनी इज स्टिल ओइंग टू देम, यानी अभी भी कुछ मनी क्या है? बाकी है, देना बाकी है, अभी हम लोग पर बाकी है। तो देखिए क्रेडिटर क्या है। जैसे ये XY बिजनेस है और ये बी से माल खरीदता है, बी से क्या करता है? माल खरीदता है उधार। तो जो बी से ये माल खरीद रहा है, तो
समझ लीजिए कि एक्स वाई जो बिजनेस है, फर्म है, उसके लिए बी क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि उससे ये उधार खरीदा है, क्रेडिट खरीदा है और उसे अभी पेमेंट नहीं किया है, अभी तक भी कुछ पेमेंट क्या है, बाकी है। तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक्स वाई का क्रेडिटर कौन है, बी है। चलिए, तो आपने देखा क्रेडिटर और डेटर के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का, गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स के अंतर्गत या गुड्स टर्म के अंतर्गत वैसे सभी थिंग को हम शामिल करते हैं जिसको हम परचेज करके लाते हैं, किसके लिए, बेचने के लिए। गुड्स के अंतर्गत वैसे सभी वस्तुएं आ जाएंगे जिनको हम खरीद कर लाते हैं, किसके लिए, बेचने के लिए। दिया है कि गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल, यानी गुड्स के अंतर्गत वैसे सभी थिंग को हम शामिल करते हैं जिसको हम परचेज करके लाते हैं बेचने के लिए, पुनः बेचने के लिए। तो वैसे सभी थिंग वस्तु को हम क्या कहेंगे, गुड्स। जैसे आप मार्केट से एक बैग खरीद कर लाते हैं तो उसको आप गुड्स नहीं कह सकते हैं। यदि आप बहुत सारे बैग खरीद कर लाते हैं बेचने के पर्पज से, बेचने के व्यू से, तो उसे गुड्स कहा जाएगा। आपने एक बाइक खरीद कर ला रहा है तो आपके लिए वो गुड्स नहीं होगा। अगर आप 10-20 बाइक खरीद कर लाते हैं और बेचने के लिए लाते हैं, वो आपके लिए गुड्स होगा। एक पेन आप अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो गुड्स नहीं होगा। बहुत सारे पेन लाइएगा बेचने के लिए खरीद कर, वो आपके लिए गुड्स होगा। तो दिया है कि गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर आल्सो मीन टू बी सोल्ड। या तो आप बेचने के लिए ला रहे हैं, या तो आप फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करने के लिए वो मटेरियल कुछ लाते हैं, मटेरियल को प्रोड्यूस करके फिर बेचने के पर्पस से लाते हैं, तो उस मटेरियल को भी गुड्स कहा जा सकता है। जैसे हमें पेन बनाकर बेचना है, एक फैक्ट्री हमने बैठा रखा है सपोज दैट, तो प्लास्टिक हमने रॉ मटेरियल लेकर आया, इंक लेकर आया, तो प्लास्टिक और इंक मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। तो दो चीज़ उसमें होनी चाहिए, या तो आप उसको बेचने के लिए ला रहे हैं, या तो आप उसको प्रोड्यूस करने के पर्पज से ला रहे हैं। कुछ प्रोड्यूस कीजिएगा और उसको बेचिएगा, तो वो गुड्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप लोग नॉर्मली सब लोग भी जानते होंगे। डिस्काउंट हम लोग बड़ी लेने में आगे रहते हैं, हम लोग कोई भी हो, हम हो या आप हो, चाहते हैं कि कहीं भी बिजनेसमैन के पास हमें डिस्काउंट कुछ मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कुछ पैसा की बचत हो जाए। हम लोग डिस्काउंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको देखिए आप लोग मेरे तरफ से कि कंसेशन और रिबेट, कंसेशन और रिबेट allowed by a business to its customer is called a discount। यहाँ पर बिजनेसमैन होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन। यहाँ पे याद रखिएगा कि बिजनेसमैन हो जाएगा। तो वही है कि कंसेशन और रिबेट अलाउड बाय अ बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। जब डिस्काउंट को हम उस कंसेशन को बोलते हैं जब एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को क्या करता है, देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। जब एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को जो अमाउंट लेनी है उसमें कंसेशन देता है, रिबेट देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बिजनेसमैन आगे जाइएगा, आपको जैसे 2000 रुपये का वस्तु है, अगर आपको उसमें से कोई कंसेशन कर देता है बिजनेसमैन
जितना कंसेशन करता है वो आपके लिए डिस्काउंट है, या रिबेट दे देता है तो आपके लिए वो क्या है, डिस्काउंट है। ये जो हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़े कि जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को कुछ कंसेशन या रिबेट देता है तो उसे हमें डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट जो लिखे हम लोग कि इट मे बी 2 टाइप, इसका 2 टाइप होता है आगे। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तभी ट्रेड डिस्काउंट के बारे में देखिए, व्हेन अ ट्रेड डिस्काउंट व्हेन अ ट्रेडर allowed a concession to its customer on the list price, it is known as trade discount। देखिए, जब बिजनेसमैन अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस के बेसिस पर डिस्काउंट देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप दुकान पर जाते हैं बुक खरीदने, तो बुक 500 का होता है लेकिन दुकानदार कहता है कि आप और लीजिएगा तो आपको कुछ डिस्काउंट भी है, 10%, 20%, 25% जो भी है। तो जो आपको उस पर प्रिंटेड प्राइस होता है उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं उसको। उस प्राइस के बेसिस पर जैसे अगर 500 है तो अगर 10% बोला है तो 10% देगा, यानी 50 रुपीज़ आपको कंसेशन करेगा। तो ये हुआ आपका ट्रेड डिस्काउंट। जब एक ट्रेडर अपने कस्टमर को कंसेशन देता है लिस्ट प्राइस के बेसिस पर तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। यानी आप जाइएगा और तुरंत आपसे बोलेगा, ये अपने आप से बोलेगा कि ये प्रोडक्ट लीजिएगा तो 10%, ये लीजिएगा तो 20%, तो उस डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन अ ट्रेडर allowed a concession to its customer on the list price, it is known as trade discount। It is not recorded in the book। ये देखिए, कैलकुलेट जरूर किया जाता है, प्राइस से लेस भी किया जाता है, बट इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसको रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया जाता है। ये इसकी एक फीचर है। देखिए, जो दूसरा टाइप है हम लोग का और डिस्काउंट का वो है कैश डिस्काउंट। अभी हम लोग पढ़े ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका दूसरा टाइप है कैश डिस्काउंट। दिया है कि व्हेन अ ट्रेडर allowed a concession to the customer make payment in cash or by check, it is known as cash discount। जब ट्रेडर अपने कस्टमर को कैश में या चेक से पेमेंट करने पर जब डिस्काउंट देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। आगे दिया है कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपने पढ़ा कि उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, बुक ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। उसके बाद दिया है छोड़ो कि व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे द लेस ड्यू अमाउंट। जब कैश डिस्काउंट ट्रेडर देता है तो कस्टमर को कुछ कम ही अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है, जितना अमाउंट पेमेंट करना था उससे कम अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। सो इट्स encourages the customer to pay as early as possible। यानी कहने का मतलब है कि जब डिस्काउंट देता है हमारे ट्रेडर तो उससे कम अमाउंट पेमेंट हमें करना पड़ता है। इस कारण से कस्टमर लोग क्या होते हैं, उत्साहित होते, प्रोत्साहित होते हैं पेमेंट करने के लिए। तत्काल वो लोग पेमेंट करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं और पेमेंट करने के लिए उत्सुक होते हैं। तो एक बार देखिए फिर आप लोग, व्हेन अ ट्रेड डिस्काउंट व्हेन अ ट्रेडर allowed a concession to the customer to make payment in cash or by check, it is known as cash discount। जब एक ट्रेडर अपने कस्टमर को उनके कैश में पेमेंट करने पर या चेक में पेमेंट करने पर डिस्काउंट देता है, कंसेशन देता है, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक। इसको बुक में रिकॉर्ड भी किया जाता है। व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे द लेस ड्यू अमाउंट। जब कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया जाता है ट्रेडर के द्वारा
तो उन्हें जो अमाउंट पेमेंट करना होता है उसे कम करना पड़ता है। सो इट इनकरेजेस द कस्टमर टू पे एज अर्ली एज पॉसिबल, और इसीलिए जो कस्टमर होते हैं पेमेंट करने के लिए उत्साहित भी होते हैं, उन पेमेंट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो वैसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट।